बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। My next speaker is Brother Tahir Khan on Tasawwuf and Tazkiyah. Brother Tahir Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस तज़किये प्रोग्राम में आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम। आज जिस टॉपिक पर मुझे गुफ्तगू करनी है उसका उन्वान है तसव्वुफ़ और तज़किया। तसव्वुफ़ का लफ्ज़ निकला है सौफ से, जिसके माने हैं ऊन के, लग़वी मानों में कि ऊन का लिबास पहनना। इब्तिदा में कीमती लिबासों के मुकाबले में ऊन का लिबास पहनना जो था वो आजिज़ी, इनकिसारी और शुक्र का इजहार था। मारूफ मुअर्रिख़ इब्न खुल्दून ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि ये लिबास उस वक्त राइज हुआ कि दुनिया परस्ती की ज़िंदगी की रग़बत को उसके रद्द अमल के तौर पर पहनना पड़ा। जिस सूफिया की इस्तिलाह में इसके माने अपने अंदर का तज़किया और तस्फिया करना है, यानी अपने नफ्स की जो नफसानी कदूरतें और कसाफतें हैं उससे पाक होना। आम तौर पर सूफिया ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने ज़ाहिर से ज़्यादा अपने अंदर के तज़किये की तरफ न सिर्फ तवज्जो देते हैं बल्कि उसकी दावत भी देते हैं। ये लफ्ज़ आया कहाँ से? इमाम अबुल कासिम कशीरी अपनी किताब रिसालतुल कशीरा में लिखते हैं कि ये लफ्ज़ 822वीं ईस्वी में आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप मौजूद थे और सहाबी थे तो आपके उन हज़रात को सहाबी का कहा जाता था। फिर जब वो नहीं रहे तो उसके बाद ताबईन का शुरू हुआ, जब ताबईन न रहे तो तबा ताबईन। उसके बाद उस लेसन्स को, उस सबक को आगे बढ़ाने के लिए फिर सूफिया किराम का ज़िक्र आया। इमाम देखना ये है कि ये सूफिया जो है इसकी तारीफ़ में और ये मखलूक है क्या। इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद बशर इब्नुल हारिस कहते हैं कि सूफ़ी वो है जिसका दिल अल्लाह की जानिब साफ़ और मुखलिस हो, यानी उनका तकवा, इबादत, रियाजत, मुजाहिदे, सब का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल हो। ये जन्नत का लालच और जहन्नुम का खौफ नहीं। हज़रत राबिया बसरी एक दुआ में फरमाती है कि ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत इसलिए करती हूँ कि मुझे जन्नत का लालच हो तो मुझे उससे दूर रख। अगर मैं जहन्नुम के और दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो तू मुझे उसमें झोंक दे। लेकिन ए रब्बे कायनात, तू जानता है कि मैं ये इबादत तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ। अगर यही मकसूद है तो मुझे अपना दीदार करवा देना। मौलाना मोहम्मद ज़करिया महाजिर मदनी अपनी एक किताब शरीयत और तरीक़त का तलाज़ुम में एक खूबसूरत सा जुमला बयान करते हैं कि सूफ़ी के बारे में कि फ़िराक और वसल क्या ढूंढता है, महबूब की रज़ामंदी ढूंढ। ये जो फ़िराक और वसाल जो हम ढूंढते हैं इससे कोई मकसद नहीं, बल्कि मकसद है कि महबूब की रज़ामंदी हासिल हो। अल्लामा शिबली तो यहाँ तक कहते हैं कि सूफ़ी दोनों जहानों में अल्लाह ताला के सिवा किसी गैरुल्लाह को चीज़ को नहीं देखता। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी मकतूबात रब्बानी में क्या खूबसूरत बयान फरमाते हैं कि सूफिया हजरात अगर जन्नत चाहते तो इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा की जगह है, और वो अगर दोज़ख और जहन्नुम से बचना चाहते हैं तो इसलिए कि ये अल्लाह की नाराज़गी की जगह है। चुनाचे ये वो मखलूक है जो दुनिया से की रग़बत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जो कहते हैं ना कि तेरी निगाहे करम के मुस्तहिक ठहरे तो कच कुला, तेरे फ़कीर रह गए, तेरे मलंग रह गए। अब हमारे यहाँ जो फ़कीर का जो तसव्वुर है बरसगीर पाक व हिंद के हवाले से, हम चौराहों पर और
بازاروں میں کھڑے ہوئے بھکاریوں کو فقیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فقیر کا اصل بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے کہ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، رے سے ریاضت۔ جب قرب الہی کی جانب آپ کی توجہ پیدا ہوگی تو یقین جانیے کہ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ۔ آپ کی دنیا میں آپ کی کیا ہوئی، یہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ مولانا روم کا ایک خوبصورت سا بند ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا بولنا ہی جو ہے وہ اللہ ہی کا بولنا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ ہے امام غزالی کے حوالے سے، لیکن چونکہ مصدق نہیں ہے تو میں احتیاط کے طور پر کہوں گا کہ ایک برگزیدہ ہستی خواب کے منظر میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کرتے ہیں، اور جب وہ جنت کو دیکھتے ہیں تو وہاں منصور حلاج کی روح کو دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ منصور حلاج نے دنیا میں ان الحق کا نعرہ بلند کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ جب وہ جہنم کا نظارہ دیکھتے ہیں تو وہاں فرعون کی روح ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے پروردگار، دنیا میں تو دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، فرعون نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کہہ کر مجھ کو بلا بیٹھا، اور منصور نے خدائی کا دعویٰ کر کے خود کو بلا بیٹھا۔ یہ ہے وہ قرب الہی اور اللہ کا دوست ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری راہوں کو، اللہ تعالی ہمارے روحوں کی کشیدگی کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت طاہر خان صاحب، ہمیشہ کی طرح ویری انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ان کی ٹاک ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ آن تصوف اینڈ تزکیہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔